डरना नहीं। दिस इज कुलदरा विलेज इन जैसलमेर, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। इस गांव की हर एक टूटी दीवार, हर एक पत्थर एक कहानी कहता है। हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं जैसलमेर में हूं और मैं जैसलमेर को एक्सप्लोर कर रहा हूं। और आज मैं अभी जा रहा हूं कुलदरा विलेज, ठीक है, जो हॉन्टेड विलेज है। कुलदरा काफ़ी फेमस है, जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे साइन बोर्ड लगा है, ठीक है। तो मैंने स्कूटी रेंट पे ली है और इसमें पूरी टंकी फुल करवा ली है इसकी। अभी स्कूटी ऑन नहीं है तो इतना दिख रहा है, बट ये पूरी फुल है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम कुलदरा पहुंचते हैं। भाई देखो, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे देखो ना, जो जैसलमेर फोर्ट है या यहाँ के जो घर भी हैं या फिर जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी है वो पीले पत्थर से बनी है, ठीक है ना, येलो सैंडस्टोन से। तो मुझे लगता था कि भाई ये कहीं से मंगाया गया होगा या बाहर से कहीं से लाते होंगे, पर नहीं, यहाँ पे जो पत्थर मिलता है ना नेचुरली, वो येलो कलर का ही मिलता है। ये देखो भाई, ये पत्थर का कलर ही येलो है, कहीं भी देख लो, दूर दूर तक जहाँ भी पत्थर दिखेगा वो येलो कलर का ही है। जैसे मेरे यहाँ पे ना धौलपुर में रेड सैंडस्टोन मिलता है, यानी लाल पत्थर मिलता है, वैसे यहाँ पे येलो सैंडस्टोन मिलता है। देखो, अगर आप जैसलमेर से कुलदरा जा रहे हो तो रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, कोई छोटी मोटी दुकानें मिलेंगी बहुत दूर दूर पे, है ना। तो अपना पानी वगैरह कैरी करके ले जाए, ठीक है। पूरे ये जो पूरा इलाका है वो खाली पड़ा है, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे देखो, ये पवन चक्कियाँ ज़रूर दिख जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, दिखने में मतलब सुंदर दिख रही हैं। यार देखो, मैं आ रहा हूँ ना, जो रास्ते में आता जा रहा हूँ, तो मुझे जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं तो मैं वहाँ रुक के और थोड़ा देख लेता हूँ ढंग से। अब यहाँ मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि मेरे को पूरी रास्ते ना कुछ नहीं दिखा, मतलब हरियाली तो कहाँ से यहाँ पे दिखेगी, सूखा सूखा पड़ा है पूरा, क्योंकि रेगिस्तान है भाई, जैसलमेर है। पर ये देखो, यहाँ पे देखो हरियाली, देखो तुम भाई, खेत है यहाँ पे, प्रॉपर खेती हो रही है। अब पता नहीं ये किस चीज़ की खेती है, पर ये पूरा देखो बहुत दूर तक है ये, मतलब इसी पर्टिकुलर जगह पे है और कहीं नहीं है। ये कुलदरा से बस थोड़ा सा 500 मीटर पहले ये यहाँ पे पूरा ना ग्रुप ऑफ फील्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। अब पता नहीं यहाँ पे ये कैसे है, यहाँ पे पानी का क्या सोर्स है, बट है इंटरेस्टिंग इस जगह के हिसाब से ना। तो यहाँ से कुलदरा के लिए हम इधर चले जाते हैं और खाबा फोर्ट यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, तो सीधा जाते हैं हम, ठीक है, खाबा फोर्ट के लिए। कुलदरा यहाँ से बस जैसे ये गाड़ी जा रही है ना अभी, तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर ही है कुलदरा। डरना नहीं। फाइनली मैं पहुँच गया भाई कुलदरा। और अभी यहाँ से ना, ये यहाँ से एंट्री होती है व्हीकल्स वगैरह की, तो 50 रुपये यहाँ पे व्हीकल का चार्ज लगता है, पार्किंग फ़ी। और उसके अलावा अगर आप सिंगल जा रहे हो तो पर पैसेंजर 30 रुपीज़ एंट्री चार्ज लगता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम। ऑनलाइन हो जाएगा ना, कैश नहीं है। भाई मैं पहुंच गया कुलदरा, ठीक है। और मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है, देखो वहाँ पे उधर सामने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना छाया नहीं है कहीं भी, धूप ही धूप है, गर्मी गर्मी है। अगर थोड़ा आपको अगर छाया चाहिए तो यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ वगैरह रखी है ना, मतलब कि स्टॉल वगैरह, उनकी ये जो छाया है, यहीं पे आप थोड़ा सा छाया में रह सकते हैं। बाकी देखो दूर दूर तक कोई छाया नहीं है। यहाँ पे जो पेड़ है ना भाई, वो भी मतलब छाया पता नहीं कहाँ ही है उनकी, थोड़ी बहुत छाया दिखेगी। तो इस सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर होके आए यहाँ पे आ रहे हैं। तो बाकी अंदर जाके एक्सपीरियंस अब कैसा रहने वाला है वो अब चल के पता चलेगा। तो चलते हैं कुलदरा विलेज एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। यार अब यहाँ पे ये नहीं पता है कि कितना ये कुलदरा विलेज जो है पुराना उसी टाइम का है, कितना मेंटेन किया है ना, रिस्टोर करा है। क्योंकि देखो ये तो सामने अभी किसी फिल्म के सेट जैसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है मेंटेन करके ऐसा बनाया है अभी। तो देखते हैं चल के
क्रिएटिव डस्टबिन मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में। 2 डस्टबिन हैं, हो सकता है एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए हो, पर काफ़ी क्रिएटिव है। वेलकम टू कुलधरा, वाओ, वेलकम टू कुलधरा। तो चलो देखते हैं अंदर से। देखो जैसे ही हम कुलधरा में एंटर करते हैं ना, तो पीछे जैसे दिख रहा है ना पूरा बैकग्राउंड में, ये तो लगता है कि कोई एक फिल्म सेट है, क्योंकि ये हो सकता है अभी बनाया हो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि एएसआई इसको मेंटेन करता है। लेकिन इसके आगे पीछे आसपास पूरा ना खंडहर पड़ा है, फिर देख के लगता है प्रॉपर कि हाँ ये घर हैं जो उजड़े हुए घर हैं, है ना, इनको तोड़ दिया गया है, ऐसा लगता है। यार देखो इस गांव का, कुलधरा का इतना तो मतलब फेमस है कि ये हॉन्टेड विलेज है, पर हॉन्टेड का तो पता नहीं, ऐसी कोई अभी तो वाइब आ नहीं रही है। पर देखो देखने में कितना सुंदर है यार, पूरा ऐसे लग रहा है जैसे कि कितना यार शानदार बनाया है इसको, है ना। वाह, रियली ब्यूटीफुल। अब देखो पूरा उजड़ा हुआ गांव देखो यहाँ से दिखता है। देखो भाई साहब, देखो तुम सारे देख रहे हो कितने खंडहर जैसे घर, टूटे फूटे दूर दूर तक, कितनी दूर तक। देखो ये प्रॉपर दरवाज़ा दिख रहा है ना टूटा हुआ, भाई ये सारे उसी टाइम के हैं। ये बाहर से लगता है कि ये अभी बनाया है सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, पर पीछे जैसे ही आते हैं ना हम, और देखो अब समझ आ रहा है कि भाई ये पूरा उजड़ा हुआ गांव है। भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मतलब बहुत सालों पुराने किसी गांव में घूम रहा हूँ, है ना, जो हम पढ़ते हैं ना मोहनजोदड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पे जो घर, गांव, सिटीज़ हुआ करती होंगी, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का देखो मेरे को फीलिंग आ रही है। ये देखो भाई, रैंडम कहीं भी पड़ जाओ टूटे घर ही दिखेंगे। और ये इस गांव की गलियों के दोनों तरफ टूटे हुए घर, और सारे घरों का ना स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखता है। और भाई ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक दिख रहा है। ऊपर थोड़ा सा इसकी टूटी हुई दीवारों पे हम चढ़ के देखते हैं, कहीं ऊपर से देख पाए तो। देखो ये देखो दिख रहा है ना दूर दूर तक वही टूटे फूटे घर, वहाँ तक देखो भाई पूरा कुलधरा विलेज। भाई साहब ये दीवारें देखो इनकी, है ना, घरों की कितनी मजबूत हैं, और ये सिर्फ ना पत्थर और मिट्टी के मिक्सचर से ही बनी है। मतलब पत्थर और पत्थरों के बीच में ये मिट्टी, सिर्फ यही है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई भी चूना भी नहीं है, है ना। फिर भी देखो कितनी मजबूत है। वो तो इनको ना ऐसे तोड़ा गया है तब जाके ये टूटी हैं। भाई मैं जब इन गलियों में चल रहा हूँ ना, तो मुझे वैसा कोई डर नहीं लग रहा है भूत वूत वाला, पर मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है कि यहाँ पे, क्योंकि ये ना पूरा ऐसा खंडर टाइप पड़ा है ना, तो कोई सांप, बिच्छू या कोई जानवर ना हो, बस बाकी इसके अलावा और कोई डर नहीं है। ये देखो गांव के बीच में ना ये पूरा ऐसे रोड है, और क्या बोल सकते हैं, गलियां भी बोल सकते हैं गांव की, पर ये तो शायद ये पूरा ना एक मेन रोड है, ये पूरा मेन रोड है। गलियां तो छोटी छोटी हैं, और इसके दोनों तरफ घर हैं। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना एकदम नई जगह है ये मेरे लिए। देखो ये देखो कितनी एकदम सकरी गली है, ये देखो। चलो इसके अंदर। भाई साहब क्या शानदार, ये तो पूरा, ये सही में लग रहा है हॉन्टेड है भाई, क्या बात है। और ये घर देखो भाई, क्या घर रहे होंगे यार ये। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ना पीलू का एक पेड़ होता है जिसमें पीलू के फल लगते हैं। वो मैंने या तो अपने गांव की साइड, मतलब धौलपुर में ही
देखे हैं, क्योंकि वहाँ बीहड़ है बहुत ज़्यादा, तो बीहड़ में मिलते हैं ये पेड़, या फिर मैंने उसके अलावा यहाँ देखे हैं। ये देखो ये पीलू के पेड़ हैं, इसके अलावा मैंने और कहीं नहीं देखे। देखो इसमें ये फूल आ रहे हैं और इसमें फिर पीलू लगते हैं। भाई अभी तो ये पूरा गांव खंडहर पड़ा है, लेकिन आज से 200 साल पहले यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। कुलधरा के आसपास लगभग 84 गांव थे पालीवाल ब्राह्मणों के, ठीक है। तो जैसलमेर का एक नायब था सलीम सिंह, उसने गांव का जो कुलधरा गांव का जो मुखिया था, उसकी बहुत सुंदर बेटी थी, तो वो उससे ब्याह करना चाहता था। तो उसने क्या है कि धमकी दी, क्योंकि गांव वाले पूरे और गांव का मुखिया मान नहीं रहे थे उसकी बात के लिए। तो उसने धमकी दी कि अगर आपने मुझे अपनी बेटी नहीं दी शादी के लिए, तो मैं पूरे गांव को खाली कर दूंगा। तो उन्होंने क्या है कि भाई राजस्थान में देखो शान और सम्मान बहुत बड़ी बात है, उसके लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया, पूरे गांव को छोड़ के चले गए, और साथ में वो श्राप भी देके गए कि हमारे बाद इस गांव में कोई बस नहीं सकेगा। और यही हिस्ट्री है, इसके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाया है। तब से ये गांव पूरा उजड़ा हुआ पड़ा है, देखो है ना, पूरा टूटा हुआ पड़ा है, पूरा उजड़ा हुआ पड़ा है, कोई नहीं बस पाया इसके बाद इसमें। वो ये शायद इसका एंड पॉइंट लग रहा है, वहाँ पे कुछ रेलिंग वगैरह दिख रही है, देखते हैं उसके बाद क्या है। वाह यार व्हाट अ प्लेस। देखो ये कुलधरा गांव है पूरा, और ये रेलिंग टाइप बना रखी है इन्होंने, बाउंड्री पूरी, और देखो ये वहाँ तक है, चारों तरफ है, मतलब कि लगता है कि ये कुलधरा गांव की सीमा है, ठीक है। और इसके बाद तो पूरा खाली पड़ा है, उधर रेगिस्तान टाइप का ही है, कुछ कुछ आगे वहाँ पे खेत शायद दिख रहे हैं ना वहाँ पे, पर पता नहीं। खैर कुलधरा गांव यहीं तक है। तो देखते हैं हम थोड़ा और इधर उधर घूम के, और कुछ अगर अपने को कोई इंटरेस्टिंग बात और नई चीज़ मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो देखो पूरी दीवार, मतलब पूरी दीवार ही झुक गई है ना, ऐसे टिल्ट हो रखी है। देखो गांव खाली तो हुआ था इस वजह से कि गांव वाले सारे रातों रात छोड़ के चले गए थे, गांव को खाली करके चले गए थे। पर ये घर जो हैं टूटे क्यों, मतलब ऐसे खंडहर वाली हालत में क्यों पड़े हैं, तो उसका रीज़न ये बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत तेज़ एक बार भूकंप आया था, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सारी दीवारें और घर टूट के ऐसे बिखर गए हैं। तो लगता है लॉजिकल है। भाई यहाँ इस गांव की हर एक दीवार, हर एक पत्थर ना कुछ मतलब एक स्टोरी कहता है, मतलब सुनने में थोड़ा सा पोएटिक साउंड करता है, पर यहाँ के ना ऐसा फील होता है, लिटरली ऐसा फील होता है। आप जब भी यहाँ विजिट करोगे आपको खुद ऐसा महसूस होगा। देखो भाई क्या जगह है यार ये, वाओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना 6 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि देखो हॉन्टेड का तो पता नहीं है, पर यहाँ पे ना मुझे कुछ खतरनाक जानवरों की टट्टियाँ पड़ी हुई दिखी हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे खूंखार जानवर आते होंगे रात में अंधेरा होने के बाद, और यहाँ पे ना बिल भी दिखे हैं बहुत सारे ऐसे जानवरों के जो निकल के बाहर काट सकते हैं अंधेरे के टाइम पे। तो इसलिए शायद 6 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है। और उसके अलावा मेरा सजेशन ये है कि शाम के टाइम नहीं आओ तो अच्छा है, या तो दिन में आओ, हालांकि बहुत गर्मी होती है दिन में, या फिर सुबह आओ, क्योंकि खाली पड़ा रहता है पूरा, तो आप आराम से पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना भीड़ भाड़ के। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। मैं अभी दोपहर में आया हूँ, गर्मी बहुत है, पर एक्सप्लोर आराम से मैं कर पा रहा हूँ, पूरा डिटेल में देख पा रहा हूँ। वैसे तो देखो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है ये, थोड़ा सा ये घूम सकते हैं पूरा। और क्योंकि सारे ना सिमिलर टाइप के घर हैं और सारे टूटे पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा काफ़ी है, 1 घंटे में घूम सकते हैं पूरा। आगे की साइड ना जो जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे सिर्फ बना रखा है एक फ़िल्म का सेट जैसा, जो कि टूरिस्ट पर्पज़ के लिए बनाया, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। लेकिन एक्चुअल जो गांव है ना, जो खंडर हुआ पड़ा है, वो पीछे है। तो ना आप पीछे तक, लास्ट तक जो रेलिंग लगी हुई है ना, वहाँ तक जाएं देखने, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या था गांव और अब क्या है। थोड़ा सा एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इन दीवारों पे ऊपर चढ़ा जा सकता है कि कितनी मजबूत हैं ये।
देखो यहाँ पे ये पुराने गांव की शायद ये बैलगाड़ी है या पता नहीं कौन सी गाड़ी है सामान ढोने के लिए। और देखो है ना, ये मिट्टी की दीवारों पर ना मिट्टी का लेप लगा हुआ है और ऊपर छत जो है वो लकड़ी की है। वो इसलिए है क्योंकि गर्मी के टाइम पे ये जगह ठंडी रहे। मेरे हिसाब से वो उधर जो पीछे खंडहर पड़ी है ना गांव, तो वहाँ पे भी वो ठंडे रहें इस वजह से मिट्टी के लेप लगे होंगे दीवारों पे। पर क्योंकि लगभग 200 साल पुरानी हैं वो खंडहर जो दीवारें हैं, तो अब हट गया होगा मिट्टी का लेप तो इसलिए वहाँ पे मिट्टी का लेप नहीं है, यहाँ पे है जो बाद में लगाया गया है। देखो यहाँ से पूरा कुलधरा गांव दिख रहा है पीछे, है ना। देखो चारों तरफ खंडहर पड़े गांव, टूटी फूटी दीवारें, इधर उधर पड़े पत्थर, पूरा दिख रहा है दूर दूर तक, है ना। देखो लास्ट में ये जो एक एरिया है ना, पूरा एक कॉमन एरिया जैसा लग रहा है, जो गांव के कोई जैसे समारोह वगैरह होते होंगे ना, तो यहाँ पे वो सब होते होंगे। क्योंकि देखो ना पूरा काफ़ी खाली एरिया पड़ा है और इसके इधर उधर बैठने की जगह है। और सामने देखो वो एक छतरी दिख रही है ना, वो वाली छतरी दिख रही है, वहाँ पे ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे लोग जो गाइड हैं कि यहाँ पे जो गांव के जो सरपंच या जो मुखिया रहे होंगे वो वहाँ बैठ के और कोई भी जैसे फैसला सुनाना है या सभा का आयोजन करना है तो वो करते रहे होंगे। तो ये यहाँ पे लग रहा है कि है ना उसी टाइम का है, क्योंकि देखो पूरा छत लकड़ी की बनी हुई है और ये टूटी फूटी पड़ी हैं दीवारें, तो लग रहा है कि ये भी उसी टाइम का है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था ना कि ये एक फिल्म सेट जैसा लग रहा है, हो सकता है अभी बनाया हो बाद में, तो मे भी हो सकता है अभी बनाया हो, पर ये पुराने टाइम का भी लग रहा है। और यहाँ पे एक मंदिर है ये, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि उस टाइम पे कृष्ण भगवान का मंदिर था ये, और इसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति थी जो यहाँ के ब्राह्मण पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही गांव खाली हुआ तो वो मंदिर में से कृष्ण भगवान की मूर्ति को भी अपने साथ में ले गए और अब ये मंदिर खाली पड़ा है पूरा। तो लास्ट में यही था देखने के लिए। इस तरह से पूरा गांव एक्सप्लोर कर लिया है मैंने। इधर भी देखो पड़े हुए, पूरा खंडर पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं हम। जाने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली, और वो है कुलधरा गांव के जो बावड़ी हुआ करती थी और जो कुएं थे, क्योंकि पानी का सोर्स तो होगा ही ना, कहीं पे कहाँ से पानी वो लोग पीते थे या लेते थे। तो ये है, देखो ये बावड़ी है कुलधरा गांव की, ठीक है, ये बावड़ी है। और इसके आगे वो कुआं है, देख लेते हैं। देखो ये रहा कुआं, ठीक है। अभी तो खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है, हालांकि काफ़ी गहरा है। पर देखो इधर से ये लोग आते थे पानी भरने और कुएं में से ही पानी लेते थे, ठीक है। तो एक तरह से बावड़ी बोलें या कुआं बोलें, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इधर थोड़े से कुछ और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। चबूतरे टाइप के बने हैं, देखो ये दिख रहे हैं, ये चबूतरा है। फिर एक उधर है, वो ये भी कुएं ही हैं, ये देखो कुएं ही हैं, पर ये अलग टाइप के कुएं हैं, बहुत सकरे कुएं हैं। ये वाला कुआं उससे थोड़ा सा चौड़ा है। और देखो ये जो कुएं हैं ना, ये वाले ये बहुत गहरे कुएं नहीं है। जो पिछला वाला हमने कुआं देखा था ना, वो तो बहुत गहरा था, तो वो मेन सोर्स ऑफ वाटर था। ये मेरे को लगता है छोटे छोटे कुएं हैं जो पानी को स्टोर करने के लिए शायद बनाए होंगे, कि जब बारिश हो या पानी एकदम से ज़्यादा आ जाए और फिर उस पानी को स्टोर कर लें और बाद में गर्मी के मौसम वगैरह में फिर वो पानी यूज़ में आ सके। तो इसलिए ये टेम्परेरी बेसिस पे ये कुएं बनाए गए होंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ये वाला एक्सप्लोरेशन का चैप्टर कुलधरा का कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लोर किया जितना भी पॉसिबल था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो कि मैंने अच्छे से आपको दिखाया, मैंने खुद भी देखा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपको जो भी फील हो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे और भी मैं जहाँ भी जगह जाऊँ तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाए, सजेस्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।